Breaking update coming in from UP's Kannauj. Around 28 people who have been rescued and 6 other people who got injured after the lintel of under construction building that collapsed at a railway station and trapping around several workers under the rubble as the rescue operation that was launched swiftly to evacuate those who were trapped under the debris after the ceiling slab collapsed while work was underway on the two-storied building. Politics, however, also has erupted over the same as far as Samajwadi Party chief calling questions and raising questions over when it comes to negligence that he's been saying and also construction quality that is also being questioned on part of the opposition in Uttar Pradesh. कन्नौज की ये घटना बहुत दुखद है। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी से के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी, अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की So, however, 28 people, especially more than the workers there who have been rescued from the collapse site, as you heard Akhilesh Yadav, who is calling it as negligence in a case of graft and also saying that possibly the contractors compromised with the quality. However, saying that when it comes to the construction quality, that may have been compromised, looking at this collapse that has now been reported. विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है? बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर देते थे जब ये जो सीलिंग स्लैब है वो गिरा था। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी तक 23 मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाला गया वहां से और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इसमें से 7 की हालत जो है वो अभी बताया जा रहा है कि काफी क्रिटिकल है। उन्हें लखनऊ के एमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। अभी तक जो अनऑफिशियली अधिकारी क्लेम कर रहे हैं, 40 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो दबे थे इस पूरे हादसे में, जिसमें 23 को निकाला गया। तो अभी भी रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने अपने बाकी जो अधिकारी हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, उनको मौके भेजा था। रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। तुरंत दावा ये किया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी। बेसिकली जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर रीजन क्या था इस निर्माणाधीन भवन की छत गिरने का। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला के जो मजदूर उसमें फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। दरअसल कहा जाता है कि जो छत बनाई जा रही थी उसकी शटरिंग थी वो गिरी थी। उस वक्त बड़ी संख्या में मजदूर वहां पे थे। पूरी की पूरी शटरिंग एक साथ गिरी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कैसे जो मजदूर है नीचे के बांध खोल रहे हैं, उसी दौरान ये पूरी शटरिंग जो है नीचे गिर जाती है। तो अभी इसी बात है वहां पे दावा ये प्रशासन से किया गया कि 40 से ज्यादा मजदूर उस वक्त थे जिसमें वो सभी इसमें दबे थे। उन सभी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी जो घटना थी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हालांकि बाद में प्रशासन की तरफ से लगातार वहां टीमें भेजी गई और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने में कोई देरी नहीं हुई, तुरंत ही रेस्क्यू की टीमें जो है वहां पहुंची, प्रशासन की टीमें वहां पहुंची। और तो 6 लोगों की घायल होने की खबर फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। किसी के जान माल का नुकसान वैसे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसे पूरा किया गया है, अब इसमें छानबीन होगी कि आखिरकार वजह क्या रही कि जो सीलिंग स्लैब है वो गिर गया। क्या लापरवाही इसके पीछे से वजह थी या कुछ और? धन्यवाद आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ स्टेइंग विद द न्यूज कमिंग इन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वेयर आफ्टर 12